नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं। मार्केट तक में स्वागत है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। 20/7/2022 को Q1 FY23 के नतीजे आने वाले थे, रिजल्ट आने वाला था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का और स्टॉक प्राइस 575 में है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं इस वीडियो में। किस प्रकार के नतीजे रहे Q1 FY23 में, उसकी बात कर लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम कितना बढ़ा है, मुनाफा कितना आया है और ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज क्या रहा है Q1 FY23 में, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, उसकी बात करते हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का Q1 FY23 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं या ट्रेड करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में, तो नतीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या कमाई हो रही है हर तिमाही। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 575 के आसपास है और स्टॉक एक तरह से देखिए बोनस दिया गया था और काफ़ी वोलेटाइल उतार चढ़ाव वाला स्टॉक भी है ये। तो सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं और उसके बाद शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। अब दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। Q1 FY23 के नतीजे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, करोड़्स में नंबर्स हैं। इनकम की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो Q1 FY23 में 1820 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है और Q1 FY22 में 1353 करोड़ का था। तो सालाना ईयर ऑन ईयर 34% बढ़ा है और Q4 FY22 में 1667 करोड़ का था। तो 9% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 976 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम है। 724 करोड़ Q1 FY22 में था, एक साल पहले 35% की बढ़ोतरी है और 937 करोड़ का Q4 FY22 में है, तो 4% की बढ़ोतरी आई है। अदर इनकम को प्लस करके अगर हम देखें तो देखिए अदर इनकम को प्लस करके नेट इनकम को देखते हैं तो जो नेट इनकम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q1 FY23 में 1135 करोड़ का है और साल भर पहले 939 करोड़ का था। 21% बढ़ा है नेट इनकम और 1248 करोड़ Q4 में था नेट इनकम। 9% की कमी है। इसका कारण यह है कि 311 करोड़ अदर इनकम था Q4 FY22 में और अब की बार 159 करोड़ का था। तो अदर इनकम कम हुआ है, सालाना भी तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी। तो नेट इनकम 1135 करोड़ का है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, सालाना तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 741 करोड़ का है और नेट इनकम है 1135 करोड़। तो बैंक को प्रॉफिट है और प्रोविजन को माइनस करते हैं तो देखिए प्रोविजन है 38 करोड़ का Q1 FY23 में प्रोविजन है। एक साल पहले 207 करोड़ का था। 81% माइनस है, कम है, प्रावधान कम किया है तो कम हुआ है और Q4 में 9% कम हुआ है प्रावधान। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 356 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और 275 करोड़ साल भर का है। 29% बढ़ के आया है और 389 करोड़ का Q4 में था। 9% की कमी है। अब सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 268 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक को। दोस्तों 268 करोड़ का प्रॉफिट है, 203 करोड़ का साल भर पहले था। तो 32% की बढ़ोतरी हुई है मुनाफे में। लेकिन 346 करोड़ Q4 में था तो उसके अनुसार 23% कम हुआ है प्रॉफिट। तो
इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनपीएस की बात करते हैं, एनपीएच रेशियो की बात करते हैं, परसेंटेज में देख लेते हैं सीधे से। ग्रॉस एनपीएच है 1.96% और नेट एनपीएच है 0.56%। Q4 में 1.98% था और नेट एनपीएच था 0.50% और एक साल पहले 4.31% था और नेट एनपीएच 2.26% था। तो सालाना तो काफ़ी कम है, बट ये कि जो क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से है, ग्रॉस एनपीएच में थोड़ी बहुत कमी पेशी है, आसपास ही है। तो सालाना तो एक तरह से बहुत कम है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से आसपास ही है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है 4.25 का है और Q4 में 5.51 का था और एक साल पहले 3.25 का था। अब दोस्तों डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 54,631 करोड़ का डिपॉजिट्स है, 48% बढ़ा है सालाना और 4% बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। 31 मार्च 2022 को 52,585 करोड़ का डिपॉजिट्स था। और एडवांसेस की बात करते हैं तो 48,654 करोड़ का है, 43% बढ़ा है, 33,957 करोड़ का साल भर पहले था और 46,095 करोड़ का Q4 में था, 6% बढ़ा है। तो टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 71,041 करोड़ का है और 38% की बढ़ोतरी है। 51,357 करोड़ का साल भर पहले था, 38% की बढ़ोतरी हुई है। 69,078 करोड़ का Q4 में था, 3% की बढ़ोतरी हुई है। तो ग्रोथ है बैंक में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो नंबर्स पेश किए हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर सालाना बढ़ा है, 1,135 करोड़ का है, 21% की बढ़ोतरी है। बट ये कि तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है, 9% की कमी आई है। और जैसे कि अदर इनकम बढ़ा था तो उसकी वजह से 9% कम है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 268 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक को, 32% की बढ़ोतरी आई है सालाना। और Q4 के हिसाब से कम है दोस्तों, 23% कम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मुनाफा कम आया है तो कमी पेशी है। तो एक तरह से मिले जुले नंबर से, तो तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो कम है, मीन्स ग्रोथ कम है तिमाही के हिसाब से, बट सालाना देखते तो बढ़ के है। तो मिले जुले नंबर्स हैं ये। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, बोनस से पहले 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया था, रिकमेंड किया था, और प्री बोनस इशू और 50 पैसा पर इक्विटी शेयर एक्स बोनस इशू है दोस्तों। तो 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड मिलेगा, 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड मिलेगा, उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 जुलाई 2022। बैंक ने जो अपडेट दिया है 30 जुलाई 2022 रिकॉर्ड डेट रहेगा, फिक्स डेट रहेगा। इस दिन तक जिनके डीमैट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स होंगे उनको 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है। 575 में स्टॉक प्राइस है और स्टॉक बोनस से पहले ऊपर की तरफ था, तो अभी देखिए 575 में है। तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट रहेगा इसका 550 का रहेगा। अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो 500 के आसपास तक आता हुआ दिखेगा। और 500 देखिए एक तरह से इसमें बाइंग आनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर 490 480 के आसपास आता है तो इसमें बाइंग आनी चाहिए। ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए ऊपर की तरफ जैसे कि 575 में है तो 622 600 के ऊपर जाएगा तो 622 और 630 के आसपास एक बड़ा हर्डल्स रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा तब फिर इसमें तेजी रहेगी दोस्तों। तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, Q1 FY23 के नतीजों का अपडेट था दोस्तों। शेयर बाजार की जानकारी के लिए, नए नए वीडियोस देखने के लिए मार्केट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।